नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष नापित रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे चहेते डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, रीजनिंग के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कैलेंडर, और कैलेंडर की आज एक बहुत शानदार ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ट्रिक्स दोस्तों आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी। हम बात करने वाले हैं आज फ्रीक्वेंसी पर आधारित कैलेंडर के क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि जनवरी माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है तो इस माह में निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। मतलब क्वेश्चन में यहां पर क्या जानना चाहता है दोस्तों, एक वार की फ्रीक्वेंसी जानना चाहता है कि वो वार उस मंथ में कितनी बार आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है आपको, तो सॉल्यूशन दोस्तों हमने आपके लिए रेडी कर रखा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। कह रहा है कि जनवरी माह में, और हम सब जानते हैं जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 31 होती है। जनवरी माह में जो पहला शुक्रवार है वो 4 तारीख के 3 दिन बाद आ रहा है। तो यहां 1, 2 और 3 दिन बाद, यानी कि जनवरी माह का जो फर्स्ट फ्राइडे है वो 4 तारीख के 3 दिन बाद आ रहा है। इसका मतलब 7 तारीख को आ रहा है। अगर 7 तारीख को शुक्रवार है तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। और यहां पर दोस्तों आपके पास जो वार दिए हुए हैं जरा वो देख लीजिए। शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और मंगलवार, 4 आपके पास यहां पर क्या है, वार है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये क्या है, हमारा बेसिक अप्रोच है। अगर 7 तारीख का शुक्रवार है तो 6 का गुरु, 5 का बुध, 4 का मंगल, 3 का सोमवार, 2 का रविवार और 1 का क्या होगा, शनिवार होगा। यानी कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यदि माह में 31 दिन है तो एक जो माह का पहला वार है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को पड़ने वाले जो वार है वो कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं। बाकी सभी 4 बार आते हैं। तो यानी कि अगर माह में 31 दिन है तो उसकी 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार कितनी बार आते हैं दोस्तों, 5 बार आते हैं। और बाकी सभी वार 4 बार आते हैं। इसी प्रकार से अगर यहां 31 दिन हटा दिए जाए, मान लीजिए कोई महीना है जो 30 दिनों का है, तो केवल उसकी 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले वार ही कितनी बार आएंगे, आपके 5 बार, और बाकी सभी 4 बार। मान लेते हैं कि ये 30 तारीख वाला दिन भी हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा महीना है जिसमें केवल टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 29 है। तो यहां आप ध्यान देंगे, लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है, तो केवल 1 तारीख को जो वार पड़ रहा है वही कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 5 बार, और बाकी सभी कितनी बार आ रहे हैं भाई, 4 बार आ रहे हैं। आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए 29 का जो डे है ये नहीं है और यहां दिनों की संख्या अगर कुल 28 है, तो क्या कोई ऐसा महीना है, तो बिल्कुल दोस्तों है, साधारण वर्ष का फरवरी माह। और साधारण वर्ष के फरवरी माह में देखिए सभी वार ही कितनी बार आते हैं दोस्तों, 4 बार आते हैं। सभी वार ही 4 बार आते हैं। यानी कि साधारण वर्ष के फरवरी माह में जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है डेज की, वो कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। बोलिए क्लियर हो गया। अब देखिए इस पर आधारित दोस्तों हम पूरी तरीके से नोट आपके लिए रेडी कर रखे हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट दोस्तों यह है, अगर माह में 31 दिन है तो उसकी 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार 5 बार। अगर माह में 30 दिन है तो उसकी केवल 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले वार 5 बार। अगर माह में 29 दिन है, यानी कि लीप वर्ष के फरवरी माह में केवल 1 तारीख को पड़ने वाला वार ही 5 बार आता है। और बात कर ले अगर साधारण वर्ष के फरवरी माह की, तो वहां दिनों की संख्या 28 होती है। यानी कि जितने भी वार हैं आपके 4 बार आते हैं। अब चलिए इस पर आधारित एक फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन को बेसिक से ट्रिक से सॉल्व करने में कितना समय आपका लगता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनवरी माह का प्रथम दिन बुधवार है, और जनवरी माह का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी, और 1 जनवरी को कौन सा वार है दोस्तों, बुधवार है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे व चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवसों की संख्या। यहां अगर 1 जनवरी का बुधवार है तो दोस्तों 2 जनवरी का आपका रहा गुरुवार, 3 जनवरी का आपका रहा शुक्रवार, 4 जनवरी का शनिवार, और 5 जनवरी का आपका रहा रविवार।
एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करके ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में लगने वाला जो समय है वो कितना है। फिर हम इसी क्वेश्चन को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पे बेसिस पर करेंगे और आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने कितना टाइम सेव किया है। तो जनवरी माह का पहला दिन बुधवार था। इस आधार पर हमारे 4 जनवरी को पहला शनिवार आया, 5 जनवरी का पहला रविवार आया। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे और चौथे शनिवार, केवल दूसरा और चौथा शनिवार, अगर जनवरी माह का पहला शनिवार 4 तारीख का है तो निश्चित रूप से दूसरा जो शनिवार है दोस्तों, दूसरा शनिवार इसके 7 दिन बाद पड़ने वाला है। कितने दिन बाद पड़ने वाला है दोस्तों? यहां 7 दिन बाद पड़ेगा। तो यहां हमें क्या करना है? 7 ऐड करना है। तो 4 और 7 11 तारीख का, यानी कि दूसरे शनिवार की क्या है? छुट्टी है। अगले शनिवार की बात करें तो वापस 7 जोड़ने पर आपका अगला यानी कि 18 तारीख, और 18 में वापस दोस्तों 7 जोड़ दीजिए यानी कि 25 तारीख। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो शनिवार है वो कैसा है? केवल दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है। और आपने देखा भी होगा सेकंड फ्राइडे की जो छुट्टी होती है दोस्तों वो सरकारी कार्यालय में मान्य होती है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरे और चौथे शनिवार क्या है? छुट्टी है। बाकी सभी रविवार को अवकाश है, यानी कि एक तो 5 तारीख की छुट्टी हो गई और 5 के बाद में 7 जोड़ने पर 12 तारीख का आपका अवकाश रहेगा। 12 में 7 जोड़ने पर 19 तारीख का आपका अवकाश होगा और 19 में 7 जोड़ने पर 26 तारीख का आपका अवकाश होगा। और 26 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे बच्चों अगला रविवार अगले महीने में चला जाएगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां कुल मिलाकर कितनी छुट्टी रही दोस्तों? 11 की 25 की, 2 छुट्टियां ये, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी, 2 तो शनिवार की छुट्टी है और 4 रविवार की छुट्टी। तो यहां पर कुल छुट्टियों की संख्या हो गई आपकी दोस्तों, कुल छुट्टियों की संख्या की बात की जाए तो यहां छुट्टियों की जो संख्या है वो हो गई आपकी 6। और हम जानते हैं जनवरी के महीने में दिनों की संख्या 31 होती है, तो 31 में 6 निकाल दीजिए दोस्तों। तो कार्य दिवसों की संख्या, तो यहां कार्य दिवसों की संख्या, कार्य दिवसों की संख्या, कार्य दिवसों की संख्या निकलकर कितनी आ गई? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? 25। ये तो था दोस्तों इसका बेसिक जो कि सभी स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों इस क्वेश्चन में इतना टाइम लोगे तो फिर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की। और हमने कहा था यदि किसी माह में 31 दिन है, और आप सब जानते हो जनवरी का जो दोस्तों महीना है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। तो उसकी 1, 2 और 3 तारीख को पड़ने वाले वार ही कितनी बार आते हैं दोस्तों? 5 बार आते हैं। बाकी सभी वार कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बात किसकी हो रही है भाई? यहां पर शनिवार और सभी रविवार की बात हो रही है, यानी कि बुध, गुरु और शुक्र कितनी बार आए? केवल 5 बार आए। बाकी सभी 4 बार, यानी कि शनिवार भी 4 बार आने वाला है, रविवार भी 4 बार आने वाले हैं। तो 4 तो हमारे पास हो गए दोस्तों रविवार। और क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको कहा गया है कि केवल दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है। इसका मतलब शनिवार की छुट्टियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2 हो गई। तो कुल छुट्टियों की संख्या 6 हो गई। तो 31 में से अगर 6 छुट्टियां हैं तो कुल कार्य दिवसों की संख्या कितनी रही? 25। तो जो क्वेश्चन हमारा तकरीबन 2 से 3 मिनट में सोल्व होता दोस्तों, उसको हमने केवल और केवल 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया है। बोलो क्लियर हो रहा है? तो 31 दिनों वाले में माह में 1, 2 और 3 तारीख को जो वार पड़ रहे हैं वो 5 बार आते हैं। 30 दिनों के जो मंथ है उनमें दोस्तों 1 और 2 तारीख को पड़ने वाले वार 5 बार आते हैं। 29 दिनों का जो महीना है यानी कि लीप वर्ष का फरवरी माह, उसमें केवल 1 तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार। और 28 दिनों का जो महीना है दोस्तों यानी कि साधारण वर्ष का फरवरी माह, उसमें सभी वारों की बारंबारता समान रहती है, अर्थात 4 रहती है, यानी कि सभी वार ही 4 बार आते हैं। तो ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइएगा दोस्तों हमें, और ट्रिक अच्छी लगी हो तो वो भी हमें पूरी तरीके से बताइएगा। आगे इसी प्रकार की ट्रिक्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ट्रिक को समझ पाएं, इसका आनंद ले सकें। फिर कल अगली बार मिलते हैं एक और नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।